हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडालॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की। तो डियर याद रखिएगा कि इनके साथ है, इनका अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध जो है आपका किसके साथ है? चॉम्स्की के साथ है। नेक्स्ट सवाल है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक उद्देश्य है। पहला, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। डियर जब भी आप पेडालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा अगर कंठस्थ करना, याद करना, रिमेंबर करना, इस तरीके के वर्ड रहेगा तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, साहित्य की गद्य या पद्य विधाओं की रचना करना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास के बारे में जानना, या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, हिंदी भाषा सिखाने के लिए अनिवार्य है। डियर हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए? पहला, भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परिचय, या भाषा की दृश्य द्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? समृद्ध भाषा परिवार की उपलब्धता। भाषा का परिवेश जैसा रहेगा ना, परिवेश की जैसा भाषा परिवेश की उपलब्धता रहेगा, उतना ही तेजी से बच्चे जो होते हैं ना सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, ये सहज होता है, ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये सीखा जाता है। तो डियर ये याद रखिएगा, भाषा जो है सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपना मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। दूसरा है, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। तीसरा है आपका, बच्चों को कई भाषाओं की कविता का गान करवाती हूँ। चौथा है आपका, श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। तो डियर याद रखिएगा, भाषा बहुभाषिकता को महत्व देने के मतलब क्या होता है कि कक्षा में सभी बच्चे जो होते हैं ना अलग अलग भाषा के होते हैं, तो उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है। तो जब बच्चे अपनी भाषा में बोलचाल करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका, आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका से संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उन्हें हिंदी ना आना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, सुनने में समस्या। तो डियर इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बार बार आपका हिंदी पेडालॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाषा मातृभाषा के प्रभाव के कारण जब अलग अलग लोगों का मातृभाषा अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना अलग अलग होता है। ठीक है, तो मातृभाषा का प्रभाव के कारण जो होता है सड़क को कोई सड़क कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन जब अलग अलग भाषा में किया जाता है तो वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सावधानिक ठोस तर्क है, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। दूसरा है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। तीसरा है आपका, ये पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। चौथा है आपका, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इनका प्रयोग जो होता है बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो भाषा अनुभव को विस्तृत करता है बच्चों के। नेक्स्ट सवाल है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवश्य अवसर देते हैं। पहला, नेक्स्ट है, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों को भाषा सुधार करने के तरीके बताते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को सही सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वो क्या नहीं जानते। तो डियर याद रखिएगा, बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर जो है देते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये लास्ट सवाल है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या होता है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो डियर क्या है कि अगर बहुभाषिक कक्षा में क्या होता है, अलग गृह भाषा को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुभाषिकता में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग जो उनका गृह भाषा होता है ना, उन्हीं से वो अपना बोलचाल रखते हैं बच्चे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका भाषा की पढ़ाई। पहला है आपका समूची पाठ्य चर्चा में व्यापक। नेक्स्ट है समूची पाठ्य चर्चा का केवल एक हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका बेहद जटिल और संवेदनशील है। नेक्स्ट है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। तो ये आपका क्या है, भाषा की पढ़ाई जो है समूची पाठ्य चर्चा में व्यापक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।